हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग कैटेगरी को ऐड करना सीखेंगे। तो लास्ट क्लास में सीखा था कि किस तरीके से हम लोग कैटेगरीज टेबल में सारी की सारी कैटेगरी को प्रिंट कराते हैं। एंड अगर हमको कोई न्यू कैटेगरी ऐड करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए एक पाथ करेंगे क्रिएट, जो कि होगा कैटेगरीज में ऐड कैटेगरी। ओके, इस तरीके से। सो इसलिए चलेंगे हम लोग बेस को टेक्स्ट एडिटर में। एंड मैं सबसे पहले सभी टैब्स को क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज ऑल। एंड अगेन हम लोग यहाँ पर आएंगे, डैशबोर्ड में आते हैं पहले हम लोग, डैशबोर्ड एप्लीकेशन में के यू आर स्टूडेंट पी आई फाइल में। एंड यहाँ पे ये जो हमारी कैटेगरीज वाला पाथ था ना, इसी को आप क्या कर लीजिए, इसको एज इट कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। एंड सिंपल है, बस कैटेगरीज के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐड करना है। देन इसके बाद व्यूज में क्या हो जाएगा, ऐड अंडरस्कोर कैटेगरीज। एंड यहाँ भी ऐड अंडरस्कोर कैटेगरीज, सिंपल। अब इस ऐड कैटेगरीज अंडरस्कोर कैटेगरीज नाम से हम एक फंक्शन बना लेंगे। सो आते हैं अपने व्यूज में। एंड जहाँ पे मैंने बनाए थे ना कैटेगरीज, इसी के नीचे आते हैं एंड फंक्शन बनाएंगे ऐड कैटेगरी। तो डी ई एफ डेफ ऐड अंडरस्कोर कैटेगरीज, पहला आर्गुमेंट रिक्वेस्ट। एंड रिटर्न कर देंगे यहाँ से रेंडर। पहला आर्गुमेंट होगा रिक्वेस्ट, आर इन यू यू रिक्वेस्ट। एंड यहाँ पे, अरे यार, रिटर्न के बाद रेंडर करना था ना, रेंडर रेंडर रिक्वेस्ट। एंड यहाँ पे फाइल बनेगी, एचटीएमएल क्या बनेगी, ऐड अंडरस्कोर कैटेगरीज डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं क्रिएट। तो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम आएंगे अपने टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर। टेम्पलेट्स में या फिर ना डैशबोर्ड लगाते हैं पहले, डी डी ए एस एच बी ओ ए आर डी, डैशबोर्ड स्लैश कैटेगरी। तो डैशबोर्ड में, एंड डैशबोर्ड में आने के बाद एक फाइल बनाएंगे हम लोग, एड अंडरस्कोर कैटेगरीज डॉट एच टी एम एल फाइल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी ना H1 में चेक कर लेंगे, ऐड अंडरस्कोर ऐड कैटेगरी, CATEGORIES कैटेगरी। सेव करते हैं एंड इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं व्यूज फाइल को। सेव करने के बाद चेक करेंगे पहले अपना सर्वर। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग ब्राउजर पर आते हैं एंड इसके बाद ऐड लिखा हम लोगों ने, देन एंटर किया। देन यहाँ पे देखेंगे अब ऐड अंडरस्कोर कैटेगरीज। तो इसको डिजाइन करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आते हैं एंड ऐड अंडरस्कोर कैटेगरीज में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस टेम्पलेट को एक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं परसेंटेज EXTENDS एक्सटेंड। एंड इसके बाद डबल डॉट स्लैश बेस एंड बेस डॉट HTML। सेव करते हैं, चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है। ओके, सो ये ऐड हो गया ना। इसका क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोगों ने पहले ना वो कर लेते हैं, ब्लॉक कंटेंट, BLOC के ब्लॉक कंटेंट, CONTENT कंटेंट। इसके बाद एंड ब्लॉक, परसेंटेज एंड ब्लॉक नाउ। फिर हमने बनाया था ना कैटेगरीज डॉट एच टी एम एल फाइल, यहाँ से इस कंप्लीट रो को क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। इस कंप्लीट रो को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ऐड अंडरस्कोर कैटेगरी में जाके इसको पेस्ट कर देंगे, सिंपल। सेव करने के बाद सेव करेंगे, फिर ब्राउजर पाएंगे और चेक करेंगे इसको। ओके, सो ये फील्ड्स हमको देखने को मिल गए सारे सारे कैटेगरीज में। एंड इसके बाद ना, जो हम लोगों ने बनाया था ना, हमने अभी तक ना कोई हेडिंग नहीं दी यहाँ पे। So, एक मैं हेडिंग देता हूँ यहाँ पे दिखा टेबल के ऊपर। ठीक है, अभी शायद ठीक दिखेगा। परफेक्ट, यहाँ देख लो, ऐड कैटेगरी थोड़ा सा लार्ज दिख रहा है, तो इसको मैं H3 कर देता हूँ। H3 ना, फिर सेव करते हैं, ब्राउजर पर आते हैं एंड इसको रिफ्रेश करेंगे अगेन, H3। यहाँ पे ऐड कैटेगरीज। एंड इसके बाद अगर मैं कैटेगरीज पे आता हूँ, कैटेगरीज में आने के बाद, सो यहीं से तो कैड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑल कैटेगरीज है हमारी, एंड यहाँ पे मैं एक बटन बनाऊंगा ऐड कैटेगरीज के नाम से। तो पहला तो ये जो है ना ऐड कैटेगरीज, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड कैटेगरीज में जाके जो हमारा रो था ना, इस रो में यहाँ पे कॉलम के बाद इसको पेस्ट कर देंगे हम। यहाँ तक कर दूंगा मैं, ऑल कैटेगरीज। एंड इसी के बाद ना फिर मैं एक एंकर टैग बना लूंगा। एंड एंकर टैग में मैं लिख दूंगा ऐड ऐड न्यू कैटेगरी, CATEGOR, ऐड न्यू कैटेगरी।
एंड इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ क्लासेस ऐड करूँगा यहाँ पे। क्लास, तो क्लास क्या रहेगी हमारी, बीटीएन वार्निंग, बीटीएन वार्निंग हो जाएगा। एंड इसकी जो टेक्स्ट रहेगा, TEXT टेक्स्ट, हम लोग लाइट रख देते हैं। एंड इतना देखते हैं पहले क्या आउटपुट आता है। इसका यूआरएल बना लेते हैं हम लोग पूरे, परसेंटेज URL। एंड यूआरएल क्या रहेगा हमारा, ऐड_कैटेगरी, CATEGORY कैटेगरी। ठीक है, चेक करते हैं काम कर नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से। सो ब्राउजर पर आते हैं एंड यह दिखा रहा है ऐड_कैटेगरी नॉट फाउंड। ठीक है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई हमसे फिर। तो हमने बनाया था URL, कहाँ गया URL, ये रहा URL। एंड यहाँ पे था ऐड कैटेगरीज, यहाँ पे कैटेगरीज। तो कैटेगरीज की जगह ना कैटेगरी करेंगे, ठीक रहेगा। चलो कोई नहीं, इसको रहने देते हैं, ऐड_कैटेगरीज। तो मुझे जाना है कैटेगरीज के अंदर, तो यहाँ पे आते हैं कैटेगरीज में। एंड यहाँ पे इसको हटा के इसको पेस्ट कर देना है, कैटेगरीज। फिर हम लोग ब्राउजर पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे। सो अब आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से काम करेगा। सो बट ये बटन मुझे कहाँ चाहिए, ये बटन चाहिए मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड। तो इसको ना वार्निंग की जगह डार्क कर दूंगा बटन को, डार्क। एंड इसको मुझे भेजना है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे एक क्लास ऐड करेंगे हम लोग, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट डैश राइट, RIGHT राइट। इससे क्या आ जाएगा, ये राइट हैंड से चलेगा। और मार्जिन दे देंगे बॉटम से 2 पिक्चर्स। अभी चेक करेंगे एक बार फिर। ओके परफेक्ट, देख रहे हैं यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी। ठीक है, या फिर न्यू कैटेगरी कर लो, या फिर ऐड सिर्फ न्यू कर दो, तब भी ऐड हो जाएगा। कोई नहीं, ये ठीक लग रहा है इतना ही। इतना हो गया। सो इसको चेक करते हैं एक बार। अगर हम लोग न्यू कैटेगरी में जाते हैं, सो ये आगे हमारे ऐड कैटेगरीज। एंड यहाँ पे हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। ये तो थी टेबल थी ना हमारी, यहाँ से तो मुझे टेबल तो चाहिए नहीं होगी। ऐड, इसको हटा दो पहले कैटेगरीज को। ऐड कैटेगरीज में जो हमने बनाई थी टेबल, तो मैं इस टेबल को कंप्लीटली क्या करने वाला हूँ, डिलीट करने वाला हूँ। ठीक है, एंड इसकी जगह मैं बनाऊंगा एक फॉर्म, फॉर्म। एंड इस फॉर्म में हमारा जो एक्शन ब्लैंक ही रहेगा। यहाँ पे मेथड रहेगा हमारा पोस्ट, मेथड रहेगा पोस्ट। एंड इसके बाद यहाँ पे एक बटन रहेगी हमारी, तो मैं बटन कर देता हूँ, बटन। एंड इसका टाइप रहेगा मेरा यहाँ पे सबमिट, सबमिट। एंड इसका नाम मैं रखूंगा सबमिट, SUBMIT। ठीक है, ये सबमिट हो गया। क्लास हम लगा सकते हैं यहाँ पे, क्लास BTN वार्निंग। एंड जब मेथड पोस्ट लगाया हम लोगों ने, तो मैं इसको भी सेट कर लेता हूँ, परसेंटेज CSRF टोकन, CSRF टोकन। ठीक है, ये हमारा CSRF टोकन ऐड हो जाएगा। ओके, तो चेक करते हैं एक बार ये काम कर रहा नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से। ओके परफेक्ट, आ गया कैटेगरीज। एंड यहाँ पे हमको एक फॉर्म करना है क्रिएट। तो फॉर्म करना है क्रिएट, तो उसके लिए फिर हम चलेंगे अपनी व्यूज वाली फाइल में। तो ये व्यू में आ गए हम लोग। एंड यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे क्रिएट। तो अभी तक तो हम लोगों ने कोई फॉर्म क्रिएट किया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी डैशबोर्ड वाली फाइल है ना, यहाँ पे हम एक फॉर्म फाइल बनाएंगे, forms.py फाइल। यहाँ पे हम लोग अपना फॉर्म करेंगे क्रिएट। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्म को इंपोर्ट कर लूंगा, फ्रॉम Django से इंपोर्ट करना है फॉर्म्स को। ठीक है, एंड इसके बाद हम यूज करेंगे मॉडल फॉर्म का। तो मैंने एक क्लास बनाई, अपना देते कैटेगरी फॉर्म, CATEGORY कैटेगरी फॉर्म। यहाँ रहेगा हमारा मॉडल्स फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म, मॉडल फॉर्म। इसके बाद यहाँ पे, एंड इसके बाद यहाँ पर आएंगे। एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे क्लास, क्लास रहेगी हमारी मेटा, मेटा। एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग फिर, मॉडल रहेगा हमारा MODEL मॉडल, हम कैटेगरी। तो कैटेगरी अभी हम लोगों ने कोई मॉडल को इंपोर्ट नहीं कराया, तो इसको इंपोर्ट करा लेंगे हम लोग यहाँ से फ्रॉम। एंड कैटेगरी मॉडल कहाँ पे हमारा, ब्लॉग्स एप्लीकेशन के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको। ये मिलेगा हमको, ब्लॉग्स एप्लीकेशन में है मॉडल्स। तो यहाँ पाएंगे फ्रॉम ब्लॉग्स
डॉट मॉडल से इंपोर्ट करना है हमको, किसको, कैटेगरी को। ठीक है, तो यहाँ मैंने कैटेगरी सी ए कैटेगरी को इंपोर्ट मतलब मॉडल ले लिया यहाँ पे। एंड फील्ड क्या चाहिए मुझे, FIELDS फील्ड चाहिए मुझे यहाँ पे सारे के सारे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर। ये मेरा फॉर्म बन के रेडी हो गया। इस फॉर्म को मुझे कहाँ यूज करना है, इस फॉर्म को मुझे यूज करना है अपने व्यू के अंदर। तो यहाँ पे आते हैं एंड व्यू में आने के बाद यहाँ मैं एक फॉर्म का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। इसको इंपोर्ट करा लेते हैं पहले हम लोग, वरना फिर ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आते हैं फ्रॉम ब्लॉक्स से, फ्रॉम ब्लॉक्स डॉट फॉर्म्स, नहीं सॉरी, डॉट फॉर्म से इंपोर्ट करना है कैटेगरी फॉर्म। कैटेगरी फॉर्म क्योंकि इसी एप्लीकेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, डैशबोर्ड पे काम कर रहे हैं, इसलिए डॉट लगाना पड़ा। एंड इसके बाद फिर हम लोग नीचे आएंगे, हमने अपने कैटेगरी फॉर्म का ऑब्जेक्ट बना लिया एंड इसको कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म पास कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में। क्योंकि देखो अभी तक हम लोगों ने मतलब इतनी बार ये प्रोसेस को मतलब फॉलो किया हुआ है कि ये बताने की जरूरत भी नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। बस आपको ये समझना है कि एक्चुअली में स्टेप क्या रहने वाले हैं हमारे आगे के। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम लोग, कंटेक्स्ट को पास कर देंगे हम लोग अपने रेंडर फंक्शन के अंदर। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम देख रहा है ये तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, बट अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे ना इसको, मैं रियली बता रहा हूँ बड़ा मजा आएगा आपको देखने में। ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी आपको इसमें। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये फॉर्म को पास कर देते हैं अपने टेम्पलेट के अंदर। तो ऐड अंडरस्कोर कैटेगरी में जाके यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर एंड फॉर्म पास करेंगे, सेव करेंगे। इसके बाद ब्राउजर पे आएंगे एंड इसको अगर रिफ्रेश करेंगे ना आप, तो यहाँ देखेंगे आप कैटेगरी फॉर्म बन के हमारा रेडी हो गया। बट हाँ, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, उसके लिए यूज कर लेंगे क्रिस्पी फॉर्म को। तो मैं यहाँ पे ना लोड कर लेता हूँ क्रिस्पी फॉर्म। तो मैं यही लोड कर लेता हूँ क्रिस्पी फॉर्म को। तो लोड कैसे करना है, परसेंटेज परसेंटेज लोड CRISPY क्रिस्पी अंडरस्कोर फॉर्म्स अंडरस्कोर टैग्स TAGS टैग्स। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये काम करेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम लोग। CRISPY क्रिस्पी लिख दिया हम लोगों ने, क्रिस्पी। इसके बाद फिर से ब्राउजर पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं एंड अभी आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। तो मैंने इसको थोड़ा स्टाइलिंग देता हूँ यहाँ पे मेथड के अंदर, मतलब फॉर्म के अंदर स्टाइल। मैं इसकी जो ब्रेथ है वो हम दे देंगे 500 पिक्सल्स। एंड मार्जिन दे देंगे हम लोग को, मार्जिन ऑटो। ठीक है, सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगेन ब्राउजर पर आके इसको रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप ये हमारा सेंटर में है कैटेगरी। इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ऑटो हटा देता हूँ यहाँ से। अभी आप देखेंगे ना आपको लेफ्ट हैंड साइड ही मिलेगा आपको ये। परफेक्ट, यहाँ से आप ऐड कैटेगरी कर सकते हैं। सो हमें करना क्या है कि जो कैटेगरी हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो कैटेगरीज यहाँ पे क्या हो जानी चाहिए, ऐड हो जानी चाहिए, मतलब यहाँ पे ऐड हो जानी चाहिए हमारी कैटेगरीज। तो कैसे करेंगे वो मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर आते हैं अगेन। सो उसके लिए हम लॉजिक लगाएंगे, कहाँ पे गएंगे, अपने व्यूज फाइल बाई फाइल में एंड यहाँ पे। ठीक है, सो जनरली क्या करेंगे हम लोग, IIT नहीं, न्यू न्यू करना है क्रिएट, तो सिंपल रहेगा बहुत ही। यहाँ पर आते हैं, पहले चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट हमारी पोस्ट है, तो हैंडल करेंगे रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, अगर पोस्ट है तो यहाँ पे अपना लॉजिक लिख लेंगे, और एल्स है तो बाकी तो हो ही रहा है काम, मतलब एल्स में तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिक सारी चीज़ें। तो अगर रिक्वेस्ट पोस्ट है तो पोस्ट में क्या करेंगे हम लोग, एक फॉर्म लेंगे, फॉर्म एंड यहाँ पे कैटेगरी, अरे यार मेथड में कैटेगरी फॉर्म, कैटेगरी फॉर्म एंड इसके बाद रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ये रहेगा हमारे क्वेश्चन पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ से जो हमको वैल्यू मिलेगी मैं पहले चेक कर लूंगा कि एक फॉर्म डॉट इज अंडरस्कोर वैलिड। अगर हमारे फॉर्म का डेटा वैलिड है तो आप क्या कर दो, फॉर्म को सेव करा दो। हाँ, अलग अलग क्यों भाग रहा है जी, फॉर्म को क्या कर दो आप, सेव कर दिया, सेव हो गया।
एंड सेव करने के बाद हम उसे कहाँ कर देंगे, एडिट में कर देंगे एंड रीडायरेक्ट कर देंगे। रीडायरेक्ट हम लोगों ने इम्पोर्ट नहीं करा है, सो मैं इसको टॉप में जाकर इम्पोर्ट कराता हूँ पहले, रेंडर के बाद ही हो जाएगा रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट एंड इसके बाद यहाँ पे रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पे कैटेगरीज। तो मैं ना यूआरएल चेक कर लेता हूँ कि कैटेगरीज का यूआरएल क्या है। तो ये इसका यूआरएल है कैटेगरीज, तो मैं यहाँ पर आके कैटेगरी में पास कर देंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम ही है, बाकी कुछ नहीं करना है हमको। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये कैटेगरीज क्या हो जाएगी हमारी, वहाँ पे सेव हो जाएगी और हमको वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। सो उसके बाद मैं चेक करता हूँ सर्वर, कोई एरर नहीं। ब्राउजर पर आते हैं, इसके बाद पेज को मैंने रिफ्रेश किया एंड यहाँ पे मैंने सर्च किया, मतलब ऐड किया टेस्ट कैटेगरी, टेस्ट कैटेगरी और सबमिट किया। देन अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे, नीचे आप देखेंगे ये टेस्ट कैटेगरी क्या हो गई हमारी, ऐड हो गई है। अगेन एक और ऐड कर लीजिए, टेस्ट टू कैटेगरी, और कैटेगरी सबमिट किया एंड यहाँ पे आप देखेंगे टेस्ट टेस्ट टू कैटेगरी ऐड हो गई। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग कैटेगरी को ऐड करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, एडिट एंड डिलीट पे काम करेंगे। अगर मुझे किसी एक पार्टिकुलर कैटेगरी को एडिट करना है या किसी एक पार्टिकुलर कैटेगरी को डिलीट करना है तो वो कैसे करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।